आज की कहानी मुर्गी ने बचाई बंदर की जान। सालों पहले की बात है। एक बहुत सुंदर जंगल था। उसी जंगल के पास ही में एक किसान का घर भी था और उस किसान का नाम भोलू था। भोलू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उसी जमीन में खाने पीने के लायक फसल उगाता। भोलू के पास एक मुर्गी और एक गधा था। गधे को वो प्यार से चतुर और मुर्गी को मिनी कह के बुलाता था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता, फिर उसको बेच देता था। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। उन पैसों से और खेत में उगी फसल से ही भोलू का गुजारा चलता था। उन दिनों गेहूं की फसल पककर कटाई के लिए तैयार थी। भोलू ने अपनी पकी हुई फसल की कटाई की और फसल से निकले हुए अनाज को एक बोरी में भर दिया, क्योंकि उसे ये सारी फसल शहर जाकर बेचनी थी। अगले दिन सुबह सुबह भोलू चतुर के साथ शहर के लिए निकल पड़ा और जाते जाते भोलू मिनी से कहने लगा, अरे सुनो मिनी, अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई है। मैं इसको बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 3-4 दिन में लौट आऊँगा। मैंने तुम्हारे 3-4 दिन का दाना पानी घर के अंदर रख दिया है। मेरे जाने के बाद तुम कमरे के अंदर ही रहना और जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी भी कीमत पर घर को छोड़कर बाहर मत जाना, ठीक है ना? अब मैं घर की सारी जिम्मेवारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ मिनी। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए और हाँ, आते वक्त मेरे लिए एक नया झूला लेते आना। फिर मिनी को घर पर अकेला छोड़कर भोलू शहर के लिए निकल पड़ा। अब मिनी कमरे के अंदर ही रहती और वहीं पर अपना खाना पीना करती। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत गए, लेकिन भोलू अभी तक नहीं लौटा। वहीं दूसरी ओर मिनी का खाना खत्म भी हो गया। बिना खाना पाने के अब मिनी बहुत परेशान रहने लगी और अब वो हर रोज अपने मालिक के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। एक दिन दोपहर के समय भूखी प्यासी मिनी सो रही थी। तभी अचानक से बाहर का मौसम बदल गया। बहुत तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश से मिनी की नींद टूट गई। अब मिनी बैठी हुई कमरे के दरवाजे से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसको किसी के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो बहुत डर गई। उसने फिर हिम्मत करके बाहर की तरफ देखा तो उसको पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बंदर दिखाई दिया। तेज बारिश और तड़ातड़ गिरती हुई बिजली के कारण बंदर बहुत डरा हुआ था और तभी देखते ही देखते बर्फ से बने गोले भी आसमान से तेज तेज गिरने लगे और बंदर को लगने लगे। अब बंदर को और तेज दर्द होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी हालत देखकर मिनी को उस पर दया आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसको यह डर भी था कि बंदर एक जंगली जानवर है, कहीं ये उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन बंदर की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर मिनी अपनी जान की परवाह ना करते हुए कहने लगी, अरे ओ बंदर भाई, अरे इधर, हाँ हाँ इधर। अरे भाई, ऐसे बाहर रहोगे तो बर्फ के गोले तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। तुम एक काम करो, यहाँ मेरे घर के अंदर आ जाओ। अरे बहन, अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हारे मालिक मेरी पिटाई कर देंगे।
तुम चिंता मत करो, मेरे मालिक यहाँ नहीं हैं और जब वो आएंगे तो मैं उनको सारी बात बता दूंगी। अभी के लिए तुम अंदर आ जाओ। फिर मिनी की बात मानकर बंदर घर के अंदर आ जाता है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं बाहर ही मर जाता। तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहन, एक एहसान और कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैं जंगल से यहाँ खाने की तलाश में ही आया था। भाई, मुझे माफ करना, मैं खुद 3-4 दिन से भूखी हूँ। मेरे मालिक मेरे लिए खाना तो रख कर गए थे, लेकिन समय अनुसार वो वापस नहीं आए और मेरा खाना खत्म हो गया। मेरे मालिक ने हमेशा मुझे घर पर ही खाना दिया, तो मैं जंगल में कभी गई ही नहीं और अब मैं उनके आने का ही इंतजार कर रही हूँ। फिर कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई और बंदर वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद मिनी को जोर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसको लगा कि मालिक आ गए और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगी तो उसने पाया कि जिस बंदर की उसने जान बचाई थी वो अपने हाथ में बहुत सारा खाना लेकर आया है। अरे बहन, तुम इतने दिनों से भूखी थी ना, ये लो, अब पेट भर कर खाओ और अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। जब तक तुम्हारे मालिक वापस नहीं आ जाते मैं बीच बीच में तुम्हारे लिए खाना लेकर आता रहूंगा। बहुत सारा खाना पाकर मिनी बहुत खुश हुई और फिर खुशी खुशी बंदर भी वहां से चला गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी, चोरी का झूठा आरोप। सालों पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम धर्मवीर था। सभी लोग उनको ताऊ धर्मवीर कहकर बुलाते थे। ताऊ धर्मवीर बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल इंसान थे। गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी परेशानी आ जाती तो उसके समाधान के लिए वो ताऊ धर्मवीर के पास ही जाते। ताऊ अपनी उम्र के तजुर्बे और तेज बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। उसी गांव में परचून की एक ही दुकान थी और उस दुकान के मालिक का नाम मोटू सिंह था। मोटू बहुत ही लालची और मक्कार व्यक्ति था। गांव में एक ही दुकान होने के कारण वो अपनी दुकान के सामान को मनमाने दामों में बेचा करता था। वो इतना बेईमान है, ये बात तो गांव के सभी लोगों को पता था, लेकिन उसकी दुकान से सामान लेना सबकी मजबूरी थी। एक दिन शाम को मोटू ने अपनी दिन भर की कमाई का हिसाब लगाया। 1000, 2000, 3000, 4000 और ये पूरे 5000। अरे वाह, आज तो पूरे 5000 रुपये की कमाई हुई है। चलो अब घर चलते हैं। सही चूना लगाया आज तो मैंने लोगों को। हा 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 हा। फिर मोटू सारे पैसे अपने बटुए में रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो रास्ते में से जा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजा और जैसे ही उसने अपना फोन जेब से निकाला तो फोन के साथ साथ उसका बटुआ भी निकलकर नीचे गिर गया। बटुआ गिर गया है ये बात का मोटू को पता ही नहीं चला और वो
फोन में बात करता करता अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ देर में वो अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर जैसे ही उसने अपने बटुए को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो वो एकदम सन्न रह गया। अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? आज तो अच्छी कमाई हुई थी, पता नहीं मेरा बटुआ कहाँ गया। शायद कहीं गिर गया रास्ते में। जल्दी जाकर ढूंढता हूँ इससे पहले किसी और के हाथ लगे। फिर वो हड़बड़ी में अपने बटुए को ढूंढते ढूंढते अपनी दुकान की तरफ चल दिया। मोटापे के कारण मोटू सिंह की अब सांस फूलने लगी थी और उससे अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन दिन भर की कमाई और वो भी पूरे 5,000 रुपये वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो मोटापे की वजह से अपनी बिगड़ी हुई हालत में भी जैसे तैसे कर जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र भोलू पे पड़ी। भोलू एक गरीब किसान था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और ईमानदारी से अपना जीवन चलाता था। भोलू को देखकर मोटू सिंह ने कुछ सोचा और कहा, ए भोलू जी, सेठ जी कहाँ जा रहा है? सेठ जी, पड़ोस के गांव जा रहा हूँ मजदूरी करने। मेरा एक काम कर, बदले में पूरे 500 रुपए दूंगा। सेठ जी, 500 रुपये? हाँ 500 रुपये। मुझे पता है पूरे दिन मजदूरी करके तू 200-300 रुपये ही कमा पाता है। जल्दी बोल, करेगा क्या मेरा काम? हाँ बिल्कुल सेठ जी, बताइए क्या काम करना है। ठीक है, ध्यान से सुन। जब मैं अपनी दुकान से घर आ रहा था तब रास्ते में मेरा बटुआ कहीं गिर गया। तू एक काम कर, फुर्ती से जा मेरी दुकान की तरफ। तुझे कहीं ना कहीं मेरा गिरा हुआ बटुआ जरूर मिल जाएगा। इससे पहले वो किसी और के हाथ लगे, जल्दी से जा और मेरा बटुआ ढूंढ कर ला। पर सेठ जी, इतने से काम के 500 रुपये दोगे आप मुझे? अबे गधे की दुम, ऐसे ही टाइम खराब करेगा तो इतने में तो किसी और के हाथ लग जाएगा मेरा बटुआ। मेरी सांस फूल रही है और ठीक से चला भी नहीं जा रहा इस मोटापे के कारण। अगर मैं ठीक होता तो तुझ अनपढ़ के मुंह लगता ही क्यों? अब जल्दी जा, नहीं तो मेरा नुकसान करवा देगा। जी सेठ जी, अभी जाता हूँ। 500 रुपये भोलू के लिए बहुत बड़ी रकम थी और फिर तेज रफ्तार से मोटू का बटुआ ढूंढने के लिए निकल गया और भोलू को काम पे लगाकर मोटू अपने घर की तरफ चल दिया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भोलू को घास में पड़ा हुआ मोटू का बटुआ मिल गया। घास की वजह से वो आने जाने वालों को दिखाई भी नहीं दिया था। बटुआ मिलते ही भोलू बहुत खुश हुआ और बटुए को लेकर सीधा मोटू के पास आ गया और कहने लगा, अरे सेठ जी, ये लीजिए आपका बटुआ। ये रास्ते के किनारे पर ही पड़ा हुआ था, देख लो, आपके पूरे पैसे हैं ना। बटुए को देखते ही लालची मोटू की जान में जान आ गई और उसने देखा कि बटुए में उसके पैसे भी पूरे हैं। और अब जैसे ही सौदे के तय अनुसार भोलू को इनाम के लिए 500 रुपये देने की बारी आई, मोटू के मन में लालच भर गया और वो भोलू से कहने लगा, अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला। इनाम की रकम तो तूने पहले ही निकाल ली। अपनी ईमानदारी के ऊपर सवाल सुनकर भोलू को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर साफ साफ कहिए। अरे भोलू, इतना अनजान मत बन। मेरे बटुए में पूरे 5500 रुपये थे। तूने अपने इनाम के 500 रुपये पहले ही निकाल कर मुझे बटुआ दिया है और अब इस बटुए में कुल 5000 रुपये ही हैं। अब तो भोलू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और आग बबूला होते हुए वो कहने लगा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईमानदारी पर शक करने की? अगर पैसे नहीं देने हैं तो साफ मुझे मना कर दो। बहाने क्यों बना रहे हो?
अब तो मैं अपने हक के पैसे लेकर ही रहूंगा। या तो मेरे इनाम के पैसे दो या फिर चलो सरपंच जी के पास। हाँ हाँ, चल सरपंच के पास। आज गांव वालों को भी तो पता लगे कितना ईमानदार है तू। फिर दोनों गांव के सरपंच ताऊ धर्मवीर के पास चले जाते हैं। सरपंच के पास पहुंचकर भोलू सारी बातें सरपंच जी को बता देता है। भोलू की बात सुनकर सरपंच समझ जाते हैं कि मोटू इनाम के पैसे नहीं देना चाहता और इसके लिए वो भोलू पर झूठा आरोप लगा रहा है, क्योंकि पूरा गांव को पता था कि मोटू बहुत ही कंजूस और धोखेबाज है। अब सारा फैसला गांव के सरपंच ताऊ धर्मवीर को ही करना था और हमारे ताऊ धर्मवीर तो मानो होशियारपुर गांव के सुपरस्टार रजनीकांत थे, जिनका स्टाइल और उनकी बातें बहुत ही अतरंगी थी। मोटू सिंह और भोलू दोनों की पूरी बातें सुन लेने के बाद ताऊ धर्मवीर कहने लगे, अरे ओ मोटू, क्या तुझे पूरा यकीन है तेरे बटुए में पूरे 5500 रुपए थे? हाँ हाँ सरपंच साहब, बिल्कुल 5500 रुपये ही थे। फिर सरपंच ने भोलू की तलाशी ली और उसके पास एक पैसा भी नहीं मिला। तब सरपंच कहने लगे, अरे ओ भोलू, तू भी कितना बुद्धू है रे। मोटू बार बार कह रहा है उसके बटुए में पूरे 5500 रुपए थे, लेकिन हम सब ने देख लिया बटुए में तो सिर्फ 5000 रुपए हैं। तो तूने किस हक से फैसला ले लिया कि ये बटुआ मोटू सिंह का है? ले पकड़ इस बटुए को, ये मोटू सिंह का तो है ही नहीं, तो तू ले जा इस लावर इस बटुए को। मोटू सिंह, तू खुद जाकर देख, तुझे तेरा बटुआ जरूर मिल जाएगा। कहीं गिरा पड़ा होगा, थोड़ा चले फिरेगा तो थोड़ा मोटापा भी कम हो जाएगा तेरा। गुस्से से भरा मोटू सिंह सरपंच जी के आगे बोल तो कुछ नहीं पाया, पर बेचारे गरीब भोलू को धमकाने के लिए आंखें दिखाने लगा। इतने में सरपंच जी बोले, ओ मोटू, मेरे घर के बाहर लगी लाइट देख रहा है? जी सरपंच जी। तू चाहता मैं तुझे जुगनू बना दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सरपंच जी। तो भोलू को आंख दिखाना बंद कर, समझा? ताऊ धर्मवीर के होते हुए अगर कोई भी गांव के शरीफ और ईमानदार लोगों को परेशान करने की सोचेगा तो पता है ना, ताऊ छोड़ेगा नहीं उसे। ताऊ के इस फिल्मी स्टाइल को देखकर आसपास के सभी लोग तेज तेज तालियां बजाने लगे और सीटियां भी मारने लगे। अरे भाई तुम, हाँ हाँ तुम ही कहानी देख रहे हो और धीरे धीरे स्माइल भी कर रहे हो। भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, तभी तो आगे आने वाली कहानियाँ देख पाओगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी, बंदर ने लिया शेर से पंगा। सालों पहले की बात है, सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में चंपक नाम का बंदर भी था। चंपक स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता था। उसकी इन्हीं आदतों से उसके झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान रहते थे। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जंगल के दूसरे जानवरों को भी तंग करने से नहीं घबराता था। चंपक ने तालाब की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक गड्ढा खोद रखा था और उस गड्ढे को पतली लकड़ी और पत्तियों से ढककर रखा हुआ था, ताकि किसी को पता न चले कि नीचे गड्ढा है। चंपक चुपचाप पेड़ पर बैठा हुआ इंतजार करता कि अब कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और इस गड्ढे में गिर जाए। दूसरों को तकलीफ में डालकर चंपक को बहुत मजा आता था। उसके इसी व्यवहार के कारण
उसके सभी बंदर दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। एक दिन उसी रास्ते में एक बकरी गुजर रही थी और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आई, धड़ाम से वो गड्ढे में गिर गई। अचानक इस तरह गिरने से उसको चोट लग गई और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए जैसे तैसे गड्ढे से निकलकर जाते हुए कहने लगी, हाय, मैं मर गई। पता नहीं किस कमबख्त ने इस गड्ढे को ढक रखा था। कितना बुरा समय आ गया है। पता नहीं दूसरों को तंग करने में लोगों को मजा क्यों आता है। हाय मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। उसकी ये हालत देखकर चंपक को बड़ा मजा आ रहा था। अगले दिन ऐसे ही एक गधा पानी पीने जा रहा था और वो भी चंपक के बनाए हुए गड्ढे में गिर गया और जैसे तैसे निकलकर दर्द के मारे कहराते हुए वो भी वहां से चला गया। दूसरों को परेशान करना अब चंपक की पसंदीदा आदत बन गई थी। एक दिन चंपक पेड़ में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से आ रहे शेर पर पड़ी। शेर को देखकर चंपक मन ही मन सोचने लगा, ओह, आज तो जंगल के राजा भी इधर आ रहे हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो धड़ाम से वो भी गड्ढे में जा गिरा। शेर के गड्ढे में गिरते ही चंपक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देखो देखो कैसे मैंने जंगल के राजा को भी बेवकूफ बना दिया। तभी गुस्से में भरा शेर चंपक को देखते हुए कहता है, अरे ओ दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर हंस रहा है। अगर तू कभी मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तो पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। आपको आता है क्या पेड़ पर चढ़ना? बंदर हंसते हुए पेड़ की टहनी पर उछल कूद मचाने लगा और शेर को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए पेड़ के फल तोड़कर मारने लगा। वो ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से पेड़ की टहनी टूट गई और वो सीधा धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा। और जैसे ही वो गिरा, गुस्से से भरे शेर ने उसे झट से दबोच लिया। अब बंदर की जान आफत में आ गई। अब इतने नजदीक से शेर को देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या। इतने में शेर कहता है, बहुत फालतू बकवास कर रहा था ना। अब बता, तुझे कच्चा खाऊं या पका के खाऊं? अरे भाई, माँ कसम, मैं तो खुद ही माफी मांगने के लिए नीचे आया हूँ। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। अच्छा, तब से तो बहुत मजाक उड़ा रहा था तू। वो तूने तो मुझसे पहले कई और जानवरों को इस गड्ढे में गिराकर चोट पहुंचाई है ना, तो ये ले, आज मैं तुझे इस गड्ढे में दफनाकर हमेशा के लिए माफी दे देता हूँ। तेरी करने की सजा यही है। फिर गुस्से से भरे शेर ने बंदर की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस तरह बंदर को अपनी करनी का फल मिला। तभी तो कहते हैं, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी ताऊ धर्मवीर ने सिखाया जिनको सबक। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव के
सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे हम सबके फेवरेट ताऊ धर्मवीर। एक दिन ताऊ धर्मवीर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए और उन्होंने नदी के अंदर अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में उनके फेंके हुए कांटे में कुछ हलचल हुई। अरे वाह, आज तो आते ही मछली फंस गई। हलचल से तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली है। फिर ताऊ ने जैसे तैसे दम लगाकर कांटे में फंसी मछली को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही मछली पानी से बाहर आई तभी एक तेज रोशनी के साथ बिजली कड़की और देखते ही देखते वो बड़ी सी मछली एक जिन में बदल गई। अरे ये क्या, पिछली बार जब जंगल में आया था तब बोतल से जिन निकला था। और आपने तो देखी है ना मेरी वो वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अब मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं? आज तो ये मछली से ही जिन बन गया। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? बिना मेरे पूछे बोलोगे भी नहीं क्या? बस इतनी देर से हिले ही जा रहे हो। हा 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 हा, मेरा नाम टिल्लू है और मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं पानी में रहूंगा तो मछली बनकर रहूंगा और पानी से बाहर आते ही मुझे मेरा असली रूप मिल जाएगा। और देखो, आज आपकी मछली खाने की चाहत ने मेरे जैसे मगरमच्छ को आजाद करवा दिया। हा 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 हा। अरे भाई, गलती हो गई, तुम वापिस ही पानी में चले जाओ। मछली खाने की चाहत तो गई तेल लेने, मैं आज से ही छोड़ दूंगा मछली खानी तो। हा 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 हा। अरे डरो मत, पहले पूरी बात तो सुनो। अब तो मैं आपका गुलाम हूँ, अब जो आप हुक्म करोगे मैं वही करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो उसी पल मैं आपको खा जाऊंगा। हा 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 हा। ताऊ ने मन में सोचा, खा जाऊंगा, ऐसे कैसे खा जाएगा? अबे कोई सैंडविच हूँ क्या मैं? एक तरफ बोल रहा है गुलाम हूँ, दूसरी तरफ बोल रहा है काम नहीं दिया तो खा जाएगा। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, कोई तो आइडिया दो, कैसे बचूं इस पनौती से। कुछ देर सोचने के बाद ताऊ कहने लगे, अच्छा, ये बात है। अगर काम नहीं दिया तो खाओगे, फिर ठीक है। तुम तो अच्छे जिन हो, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। चलो अब मेरे साथ घर चलो, फिर देता हूँ तुम्हें काम। फिर ताऊ जिन के साथ अपने घर आ गए। अरे ओ टिल्लू, मुझे एक स्वादिष्ट मजेदार मैगी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे मालिक। आबराकाडाबरा, गिली गिली छू। गर्मा गर्म मैगी को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए। अब ताऊ जिन से कभी मोमोज बनवाते तो कभी अपने घर में लगे मकड़ी के जाले को निकलवाते। फिर ताऊ जिन से कह कर बहुत सारे काम करवा लेते। अब तो ताऊ की जिंदगी बहुत ही ऐश और आराम से भरी हो गई थी। ताऊ जो कहते जिन फटाफट वो ही कर देता। कुछ दिनों बाद ऐसा समय आ गया था कि ताऊ के पास जिन के लिए कोई भी काम नहीं बचा था। मालिक हुकुम करो, अब क्या करना है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ताऊ को चिंता सताने लगी और ताऊ मन ही मन सोचने लगे, अरे यार, ये अब कैसी मुसीबत आ गई। सारे तो काम करवा लिए इस टिल्लू से, अब क्या करूं, अब क्या काम दूं इसको? अब तो कोई ऐसा काम ही नहीं बचा जो इसको दे सकता हूं, और अगर कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे निपटा देगा। बोलो मालिक बोलो, क्या करना है, जल्दी बोलो, वरना आपको पता है ना। फिर सोचते सोचते ताऊ को एक तरकीब आई। ताऊ
कहने लगे, अच्छा काम चाहिए तुझे तो चल आजा, घर से बाहर चलते हैं। एक काम कर, एक बड़ा सा खंबा बना। फिर ताऊ का हुक्म मानकर जिन ने एक बड़ा सा खंबा बना दिया। ये लो मालिक, बना दिया। अब बताओ क्या करना है। अच्छा तू तो बड़ा फास्ट है रे। अब एक काम और कर, इस खंबे पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक रुकना मत। फिर ताऊ का हुक्म मिलते ही जिन काम पे लग गया। बेटा लगा रहे, अब पता लगेगा तुझे कि ताऊ धर्मवीर भी कोई चीज है। अब जिन को काम पे लगाकर ताऊ चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि ताऊ ने ऐसा काम दे दिया था जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जैसे ही ताऊ खंबे के पास आए तो हाथ जोड़कर जिन रोने लग गया और कहने लगा, ताऊ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस काम ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आ गई अकल ठिकाने पर। अरे तूने देख तो लेना था कि तू किससे पंगे ले रहा है। चल तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद यहाँ दिखाई मत पड़ना, वरना तेरी ऐसी रेल बना दूंगा कि तूने सोची भी ना होगी। फिर जिन वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। देखा आप सभी ने, ताऊ से पंगा लेना कितना भारी पड़ा जिनको। हर मुसीबत का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। अगर ताऊ की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरी पिछली बार की जिनकी कहानी तो देखना भूल मत जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।